लगता है दोनों तरफ से गुंजाइश बाकी है और हो भी सकती है। मैं, मेरी पूरी लीगल टीम, हम फिर बैठे जाके हम उनके घर भी गए, हारिस खोखर के घर भी गए, इनकी तरफ डॉक्टर साहब के घर भी आए कि किसी तरीके से कोई लचक जो है ना वो पैदा की जाए। और इनमें एक दो बार इस चीज़ में हम सक्सेसफुल भी हो गए कि खुला का केस विड्रा हो गया, यानी कि दायर करने की नौबत ही नहीं पेश आई। इससे पहले 2 बार डॉक्टर साहब ने रब्ता किया कि मेरा खुला का केस आप फाइल कर दें या खुला का केस आप तैयार कर दें। थोड़ा सा मामला जो वकील होता है या जो जजिद होते हैं वो थोड़े से मामले को कोशिश करते हैं कि ज़रा काम डाउन हो जाए। फैमिली मैटर में ऐसे होना भी चाहिए, ऐसे करना भी चाहिए। तो दोनों बार बाद में उन्होंने टेलीफोनिकली मुझे इन्फॉर्म करिए कि आप इसको रोक दें। डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोखर के दरमियान तलाक तो हो गई, लेकिन वजह तमाम लोग नहीं जानते हैं। वजह आज के इस व्लॉग में हम ज़रूर जानेंगे और साथ ही साथ एक अहम बात जो है वो ज़रूर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते थे कि तनकीद होती थी डॉक्टर नबीहा अली खान पर पहले भी और हारिस खोखर पर भी। जब से इनकी शादी हुई तनकीद की जद में रहे, दोनों पर इकट्ठे तनकीद हुआ करती थी और दोनों डिफेंड कर रहे होते थे। कभी दोनों मिलकर डिफेंड कर रहे होते थे, कभी दोनों एक दूसरे को डिफेंड कर रहे होते थे। लेकिन अब कहानी मुख्तलिफ है। तनकीद आज भी हो रही है, लेकिन आज तनकीद मुख्तलिफ हो रही है। डॉक्टर नबीहा अली खान पर अलग हो रही है और हारिस खोखर पर अलग तनकीद हो रही है। लेकिन डॉक्टर नबीहा अली खान को लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़्यादा बुरा भला कहा है। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि लोग कह रहे हैं कि देखिए जी, आप तो सोशल मीडिया पर बैठ के दर्स दिया करती थी कि अगर तो खावंद गालियां भी दे दे तो आपने सहनी है। सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रही हैं, लेकिन अब वही आप गाली वाली वीडियोस चला रही हैं। पहले आप बताती थी तमाम लोगों को आकर कि किस तरह से खावंद संभाले जाते हैं, और आपसे अपना खावंद थोड़े दिन भी संभाला नहीं गया। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कि तमाम सोशल मीडिया सारिफीन जानते हैं। लेकिन तलाक की असल वजह क्या थी? तलाक की असल वजह बता सकते हैं उनके वकील, जिन्होंने ये तमाम की तमाम खुला और तलाक के दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा किया। उन्होंने दोनों की सुलह कराने की कोशिश भी की और इससे पहले 1-2 मरतबा कामयाब भी रहे। तो मुदस्सिर चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब से बात करते हैं कि ये खुला हुई किस तरह से। चौधरी साहब, क्या वजह बनी कि जो लोग पहले दोनों एक दूसरे को डिफेंड कर रहे होते थे, फिर दरमियान में लड़ाई हुई, सुलह हो गई, फिर दोबारा से तलाक तक नौबत आन पड़ी? अच्छा देखिए हमजा भाई, इसमें 2 चीज़ें। एक ये कि जो बातें होती हैं अंदर की, रूम की, बेड की, वो तो किसी को पता नहीं होती। हमें बतौर वकील, मतलब कि एक वकील होने के नाते जो लीगल मामलात हैं, जो लीगल चीज़ें हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। अदरवाइज़ देन भी हमने हर खुला के केस, सिर्फ इस खुला के केस की मैं बात नहीं कर रहा, हर खुला के केस में या कोई डिवोर्स का केस जब भी हमारे पास आता है, मैं अपने अलावा बाकी वकला और जजेस की भी बात करता हूँ, वो एक बार कोशिश ज़रूर करते हैं कि इनमें कंप्रोमाइज़, क्योंकि ये एक अच्छा एक बुरा नहीं कि काम है कि इनमें कंप्रोमाइज़ की कहीं गुंजाइश बन जाए। इसके बाद आगे बात करूंगा। आपने कहा कि जी वकील की हैसियत से मेरे तक वो बातें नहीं पहुंची, वो बातें जो कि तमाम सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंच गई हैं। उनके कमरे की कुरान पे हाथ रखे हुए वीडियो सोशल मीडिया तक पहुंच गई है, उनकी एक दूसरे से वादा करने की गालियों की वीडियो सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। तो आप तक नहीं पहुंची होंगी, आपको नहीं बताया होगा ये तमाम की तमाम देखिए, बातें? मुझे 2 चीज़ें बताई गई हैं। मुझे ये कहा गया कि आपने खुला का केस फाइल करना है। इससे पहले 2 बार डॉक्टर साहब ने रब्ता किया कि मेरा खुला का केस आप फाइल कर दें या खुला का केस आप तैयार कर दें। थोड़ा सा मामला जो वकील होता है या जो जजिद होते हैं वो थोड़े से मामले को कोशिश करते हैं कि ज़रा काम डाउन हो जाए। फैमिली मैटर में ऐसे होना भी चाहिए, ऐसे करना भी चाहिए। तो दोनों बार बाद में उन्होंने टेलीफोनिकली मुझे इन्फॉर्म करिए कि आप इसको रोक दें। अच्छा, 2 मरतबा पहले बात की गई, उन्होंने सोच लिया था जी खुला कर लेंगे। जी जी जी। और दोनों मरतबा डॉक्टर नबीहा अली खान की जानिब से कहा गया। देखिए, असल में मेरा चूँकि मेरा कांटेक्ट इनके साथ ज़्यादा है, मेरी क्लाइंट ये है, इसलिए इधर की बातें मेरे तक ज़्यादा पहुंच रही थी। हाँ, अलबत्ता यह है कि हमारा एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है हारिस खोखर और इन दोनों के साथ, चूँकि एक म्यूचुअल जिस तरह होते हैं उसके साथ हमारा एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है। इस वजह से मैं, मेरी पूरी लीगल टीम, हम फिर बैठे जाके हम उनके घर भी गए, हारिस खोखर के घर भी गए, इनकी तरफ डॉक्टर साहब के घर भी आए कि किसी तरीके से कोई लचक जो है ना वो पैदा की जाए। और इनमें 1-2 बार इस चीज़ में हम सक्सेसफुल भी हो गए कि खुला का केस विड्रा हो गया, यानी कि दायर करने की नौबत ही नहीं पेश आई। अब इस बार अंदर की क्या बातें थी, क्या नहीं थी, डॉक्टर साहब ने सिर्फ एक मुझे
इंस्ट्रक्शन दी, एक मुझे हिदायत दी कि आज आपने कल हर सूरत में खुला का केस मुझे फाइल चाहिए, ठीक है। डेफिनेट बात वजह है। नहीं बताई? उन्होंने कहा जी मैं आपके पास, चूँकि संडे था, उन्होंने कहा जी मैं आपके ऑफिस आ रही हूँ, वहाँ पे मैं आपको आके तो जो चीज़ें जो आपने वकील होने के नाते मैं आपको एंगेज कर रही हूँ प्रोफेशनली, जो चीज़ें मैं आपको कहती हूँ वो चीज़ों को आप लिख के तो खुला का केस जो है वो हमारा दावा दायर कर दे। संडे वाले दिन डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाई। उसके बाद वहाँ पे वीडियोस बनी। इतवार एक को जब आप ऑफिस नहीं जाते हैं कि इतवार को लेकिन जो हमारे एक प्राइवेट वकला के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे हम संडे को बैठ के तैयारी करते हैं, एसोसिएट्स वगैरह आते हैं, सारे एसोसिएट आते हैं, हम आगे प्लानिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा आज संडे, उन्होंने कहा नहीं जो है ना ऑफिस तो आपका खुला। मैंने कहा जी। तो फिर आई और वहाँ पे फिर एक वीडियो बनती है जिसमें वो डेफिनेटली वो खुला के पेपर पे साइन कर रही थी, ये बात कन्फर्म है। खुला के उन्होंने कहा जी मुझे इज्जत नहीं दी जाती, जो उन्होंने खुला के पेपरों में अपना जो एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर क्लाइंट, उन्होंने कहा मुझे इज्जत नहीं दी जाती और शाउट किया जाता है, मुझे मारा जाता है, इस तरह गालम गलौज की जो बात कर रही थी, ये उन्होंने, यानी कि ये एक लीगल लैंग्वेज में चूंकि हमने प्रेजेंट करना होता है कोर्ट को, तो उन्होंने कहा ये सारी सूरत हाल है। हमने फिर भी कहा डॉक्टर साहब हम कोई कोशिश करते हैं सुलह की, लेकिन वो कहते नहीं आप बस मुझसे ना, जो मैं मतलब कि मेरी बर्दाश्त की हद बहुत हो चुकी है, इससे पहले भी तो 2 बार मैं आपको मना कर चुकी हूँ, तो अगर मैं मज़ीद कर सकती तो मैंने करना था। हमने खुला के वो पेपर साइन कराया, वहाँ पे एक वीडियो जो है वो बनती है पेपर साइन करते हुए। तो वो जो सोशल मीडिया पर काफी सोशल मीडिया पर वो डॉक्टर साहब कहती कि मेरे किसी फैन पेज ने लगाई थी, मैंने नहीं लगाई। जब वो वीडियोस आ जाती है पेपर देखे, उसमें कोई फेक कोई वो वीडियो बनाई क्यों गई अगर किसी फैन पेज ने लगाई? अगर देखिए ये तो चीज़ रियलिटी है, ये चीज़ रियलिटी है कि उन्होंने खुला तैयार करवा के साइन करके वो गई हैं कि इसको आप जो है वो फाइल कर दें। फिर रिकॉन्सिलेशन की बात हुई, रिकॉन्सिलेशन का हमने जो है ना वो किया, इसकी अपनी पूरी टीम के हमरा ये माजिद साहब बैठे हैं, मियाँ अली शान है और भी एक हमारे बड़े स्कॉलर हैं अब्दुल साहब, उनको साथ लेके हम बैठे, सारी कोशिश की। लेकिन फैमिली मैटर में ना मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, जर्नल ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इसमें ना थोड़ा सा मार्जिन जब दिया जाए ना अमूमन कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ये मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, जर्नल एक बात कर रहा हूँ जो हमारी रूटीन में जो चीज़ देखी जाती है। तो हमने सोचा कि शायद इसको थोड़ी स्पेस दी जाए तो बात जो है ना मामला बन जाए। उसके बाद ये कि अभी भी अभी सिर्फ खुला के हमने केस फाइल किया है, उधर से डिवोर्स का एक नोटिस सिंगल टाइम में नोटिस आया है, सिंगल टाइम में। अच्छा, पहले खुला फाइल की गई लेकिन बाद में तलाक हो गई, ये क्या, ये कहानी समझ नहीं आई। देखिए हम खुला फाइल करते हैं तो जो नोटिस है डिवोर्स का वो थ्रू सोशल मीडिया हमारे तक पहुंचता है, ठीक है। हो सकता है वो पहले की तैयार हो, पहले को हमें नहीं पता, हमें अच्छा, तब खुला के कोई आपने जब ऊपर खुला डेट्स के नहीं देखी? नोटिस उसके ऊपर ये डिवोर्स, अच्छा वो सोशल मीडिया के पहले हमने ये भी नहीं देखा कि हो सकता है ये फेक हो, क्योंकि इस तरह के मामलों में अक्सर फेक चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन फिर डॉक्टर साहब को टेलीफोनिकली मैंने पूछा कि क्या आपको बाकायदा तौर पे लीगली तरीके से वसूल हुई है? उन्होंने कहा मुझे वसूल नहीं हुई। तो जब अगर वसूल नहीं, अभी तक उसका लीगल इफेक्ट यानी कि जो यूनियन काउंसिल में जमा कराने का होता है वो अभी तक यूनियन काउंसिल में भी वसूल नहीं हुई थी, इनको भी वसूल नहीं हुई थी। अच्छा, उससे पहले ये नोटिस चूँकि कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हो चुका था। जी चौधरी साहब, हमारा यूँ हुआ कि आपका काफ़ी मीडिया वालों के साथ उठना बैठना बड़े अरसे से, आप उनके केसेस भी मैनेज करते हैं, आप डॉक्टर नबीहा अली ख़ान को भी बड़े अरसे से जानते हैं, हारिस खोकर के साथ भी बहुत पहले की मुलाकातें हैं, और अक्सर औकात जब ये खुला तक बात पहुँची तो फिर भी आपके साथ बातें शेयर होती रहती थी, तमाम चीज़ें। अब आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कसूरवार कौन है? कभी भी किसी भी फैमिली मैटर में इस तरह प्रिडिक्शन कर देना कि ये कसूरवार है या इसका इशू है, देखें हमें ना इसमें इस फैमिली मैटर की बात नहीं कर रहा, हर फैमिली मैटर में एक सडन से कह देना कि यही कसूरवार है, ऐसे पॉसिबल नहीं। अगर कोई कहे भी तो वो समझ लें आपके वो अपनी, देखें हम अपनी एक चले इस तरह से कर लेते हैं कि जो ये तलाक हुई है इसके पीछे वजूहात क्या थी, क्या वजह? जो मुझे मेरे क्लाइंट ने यानी कि डॉक्टर नबिया ने मुझे बताई है, वो दावा आप तक भी पहुंचा है, सारे मीडिया तक भी पहुंचा है। उसमें जो उन्होंने मुझे लिखवाया है, उन्होंने मुझे लिखवाया है कि मुझे इज़्ज़त नहीं प्रॉपर दी जाती, मुझे मारा जाता है, ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ अ गुड करैक्टर, और इस तरह की 3-4 लाइनों के अंदर उन्होंने मुझे बताया है। वो हमने उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने उस दावे को हम फाइल कर देते हैं। 28 तारीख है, ऑनरेबल फैमिली कोर्ट जो सुन रही है। जो आप दूसरी बात करते हैं इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, आप सारे दोस्त मतलब मीडिया वाले, जिस तरह खलील उर्रहमान कमर साहब का केस भी किया, सारा कुछ हुआ, तो ये सारा मैं समझता हूँ ये एक फैमिली है।
मैं ये भी समझता हूँ कि और भी लोगों को दरमियान में जो है ना अपना पॉजिटिव रोल पे करना चाहिए। पे करके अगर ये घर अभी बड़ी गुंजाइश बाकी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़ ये है, जो हमारी है ना पाकिस्तानी कौम, ये इतनी मोहब्बत देने वाली है, यकीन करें इसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। आप एक छोटा सा काम करें तो ये तो आपको सर से ऊपर भी उठा लेते हैं। तो ये मतलब यही हमें मतलब इनको सबको यही हीरो बनाने वाले हैं ये, और इन की जो है ना वो हमें एक क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। पॉजिटिविटी को ज़्यादा प्रिवेल करना चाहिए। पॉजिटिव, अच्छा नेगेटिव मैं जनरल बात करूँ इस केस को भी छोड़ के, जब मैं निकाह में शामिल हुआ, मुझे बाकायदा तौर पे बुलाया गया, उस वक्त भी मैंने एक चीज़ दोनों को कही थी कि जो जो आप लोगों ने नज़रें जिस भी काम पे ज़्यादा होती है ना, आप वो रिश्ता देख लें, वो इसमें नज़र बद का भी बड़ा असर होता है। मैं एक बहुत हमारे पाकिस्तान के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में जो शादी इस तरह ज़्यादा हाईलाइट हो जाए ना, वो घर टूट जाता है। अब वो कहते हैं मैंने कई शादियाँ ऐसी देखी हैं जो घर टूट गए हैं, उनकी वजह कोई नज़र बद भी होता है, कोई इस तरह का असर भी होता है। अब आ जाते आपकी इसकी अगली चीज़ की तरफ कि गुंजाइश कहाँ देखें। अभी मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मैं ज़ाहिर किसी को बाइंडिंग, मुझे लगता है दोनों तरफ से गुंजाइश बाकी है और हो भी सकती है। ऐसा है अब इतना कुछ करने के बाद तो पीछे कैसे रिवर्स हमजा हुआ? भाई, मैं तो ऐसे ऐसे केसेस भी जानता हूँ जिसमें लड़की के वालिद को और भाई को मर्डर तक किया गया फैमिली मैटर में, तो आज वो घर चल रहा है। मैं तो ऐसे ऐसे मामले में देखता हूँ। ये सडन प्रोवोकेशन होती है। देखिए ये एक मतलब कि मैंने बड़े बड़े ऐसे घर जो हैं वो बसाए हैं, देखे हैं इन चीज़ों को। दूसरी चीज़ ये, अभी वन टाइम डिवोर्स हुई है और इधर से नोटिस गया है, अभी भी इस प्रोसीजर को मुकम्मल होते होते सितंबर अक्टूबर तक बात चली जानी है। यानी कि अभी अभी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, अभी रिश्ता इंटैक्ट है। अभी भी हम अपनी टीम के साथ अभी भी कोशिश करेंगे इस चीज़ को कि हम इसको मतलब ये तलाक ना हो, कि ये अलहदगी ना, कोई भी ना हो। ये बड़ा पेनफुल होता है, इसमें दोनों को ये पूरे पाकिस्तान में जब भी रेशो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जब हम सुनते हैं लोगों को, दोनों के लिए इंतहाई पेनफुल हो जाता है। बाद अगली ज़िंदगी दोनों के लिए मुश्किल हो जाती है। अब डॉक्टर साहब ने मेरा कल तक भी रब्ता था, मतलब कि अभी डॉक्टर साहब ने सुबह मुझे ये इंस्ट्रक्शन, चूँकि वकील ने चलना होता है इंस्ट्रक्शन के साथ, अब डॉक्टर साहब ने मुझे कहा जी आपने जो रब्ता है उनको ख़त्म कर दें, अब रब्ते की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं क्लियर यानी कि इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। अच्छा अब डॉक्टर साहब राब्ते की चाहती हैं ज़रूरत, कि अब उधर आप प्राप्त ना करें, जी कोई अब सुलह की कोशिश ना ये करें? 24 यानी कि कल तक से पीछे तक तो मेरे काफ़ी मतलब वीडियोस भी हो सकती हैं, तस्वीरें भी, जो उन फैमिली के साथ हैं या इधर की भी हैं उधर की भी हैं। लेकिन रात आज सुबह तक उन्होंने मुझे कोई 35 मिनट बाद हुई, उन्होंने इस चीज़ की इंस्ट्रक्शन क्लियर कर दिया है कि अब चूँकि आपको मैंने इंगेज किया है तो अब आपको प्रोफेशनली लीगल एथिक्स यही है कि अब आपने उनके साथ रब्ता नहीं करना, बिल्कुल। तो या फिर आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं अपना वकील चेंज कर लूँ। बिल्कुल इस तरह से। चलें जी, आपको भी ये वाली बात कह दी गई। बाकी चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। बाकी बड़ी अहम बात ये है कि ये तलाक एक वाहिद ऐसा मसला और हलाल एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको हमारे मज़हब में भी नापसंदीदा हलाल चीज़ करार दिया गया है। तो हमेशा ये जब अलहदगी वाली तरफ जाते हैं तो सोचना चाहिए कि कितने नुकसानात हो जाते हैं इससे। पहले कभी भी ये जो अभी बात कर रहे थे चौधरी साहब कि इतनी हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। आपकी जो पर्सनल लाइफ है ज़्यादा हाईलाइट होगी तो नज़र बद का भी मामला हो सकता है। बाकी बहरहाल अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।